वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। अंधभक्तों के लिए बड़ी खबर है, या यूं कह लीजिए कि बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि बिहार सरकार ने जो घोषणा करी है उसके मुताबिक अब अंधभक्त महीने के लाखों रुपए कमा सकेंगे। बिहार सरकार सोशल मीडिया क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक नई स्कीम लेकर आई है। इसके तहत अगर आप सरकार के कामों और तारीफ में वीडियो बनाते हैं तो आपको एक सिंगल वीडियो के 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। बिहार सरकार की तारीफें करने वाली वीडियो पर 1 लाख व्यूज आए तो सरकार उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 10,000 रुपए देगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार सोशल मीडिया और दूसरे ऑनलाइन मीडिया रूल्स 2026 में बदलाव की इजाजत दे दी गई है। इसके तहत रजिस्टर्ड सोशल मीडिया हैंडल्स, पेजों और चैनलों के फॉलोअर्स का टाइम टाइम पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। इससे यह कंफर्म होगा कि कोई भी क्रिएटर बॉट या फेक फॉलोअर्स के जरिए गलत फायदा न उठा सके। पत्रकार का कहना है कि यह स्कीम सिर्फ उन्हीं इन्फ्लुएंसर के लिए है जो सरकार की गुड बुक में शामिल है, यानी यही है सरकार की रोजगार योजना। अब टैक्स पेयर्स का पैसा सरकार के आईटी सेल या राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स को दिया जाएगा। तो यह बात तो साफ हो जाती है कि आने वाले दिनों में प्रोपेगेंडा और सरकारी एड्स क्रिएटर्स के माध्यम से बहुत तेजी और बहुत वायरल होने वाले हैं, क्योंकि पैसों के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे और कुछ भी बोलेंगे। पहले तो बिना पैसे के भी इतना बोलते थे और अब पैसे मिलेंगे तो न जाने क्या क्या होने वाला है। इसीलिए मैं अपने व्यूवर से गुजारिश करता हूं कि हम जैसे क्रिएटर्स को भी सपोर्ट करें, स्पेशली मिस्टर रिएक्शन वाला को, क्योंकि ना हम किसी सरकार का एजेंडा चलाते हैं और ना ही किसी सरकार का पीआर का काम करते हैं। हम जो खबरें देते हैं वो एकदम जैसी आती हैं वैसी खबरें देते हैं, उसमें कोई तोड़ मरोड़ करके पेश नहीं करते। इसलिए आप में से अगर 1000 लोग भी महीने में एक बार 10 से 20 रुपए भी दे देंगे तो हमारा चैनल बिना मोनेटाइजेशन के भी एग्जिस्ट कर सकेगा। यह बहुत बड़ी रकम नहीं है, हमें देखने वाले हजारों और लाखों में है। अगर सिर्फ महीने में एक बार भी 10 से 20 रुपए दे देंगे तो मुझे लगता है कि अगर इतना सपोर्ट हो गया तो यह चैनल हमेशा के लिए आपके लिए खबरें ला सकेगा। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि मिस्टर रिएक्शन वालों को सपोर्ट करिए। यह क्यूआर कोड है, मैं यूपीआई भी दे दूंगा जिसमें आप जाकर के आराम से अपनी डोनेशन कर सकेंगे चैनल के लिए, और फिर हमें किसी एडवर्टाइजर और मोनेटाइजेशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि आप तो जानते हैं कि यह बात खुल के सामने आ चुकी है कि मीडिया क्यों सरकारी प्रोपेगेंडा, सरकारी नैरेटिव चलाती है, क्योंकि उनको सरकार से फंड्स मिलते हैं। लेकिन हमें फंड्स किसी से नहीं मिलते और ना ही यूट्यूब की इतनी कमाई है जिससे हम पूरी तरीके से अपनी टीम को चला सकें। तो अगर आपका योगदान और आपका सपोर्ट रहा तो हम इस टीम को और बड़ा भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स आपके सामने ला सकेंगे। तो ये स्कैनर है, इसे स्कैन करके आप अपनी मर्जी का जो भी रकम है दे सकते हैं, और अगर स्कैनर काम ना करे तो ये यूपीआई पिन है और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी हैं। आप आराम से अपनी सहूलियत के मुताबिक हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब बताते हैं कि अनुराग कश्यप ने अनभक्तों की नींद कैसे उड़ा रखी है। अनुराग कश्यप हाल ही में डायरेक्टर इम्तियाज अली, कुछ दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ बाहर घूमते और खाना खाते दिखे, लेकिन इस दौरान उनकी टी शर्ट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिस पर दिमागी नकल लिखा था। टी शर्ट पर यह भी लिखा था, स्कूल के दिनों से ही इसमें लगा हुआ हूं। दिमागी नकल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सलियों के खिलाफ दिए गए बयान से जोड़कर देखा जा सकता है। लाल किले से पीएम मोदी ने उन दिमागी नक्सलियों के बारे में चेतावनी दी थी जो उनके मुताबिक समाज के लिए खतरा बन रहे हैं। आईटी सेल अनुराग की इस टी शर्ट को देखकर बौखला गया है, गाली गलौज पर उतर आया है। कहने लगा कि अच्छा हुआ मोदी जी ने मां बहन की गालियां नहीं दी, नहीं तो ये लोग वो भी अपनी टी शर्ट पर लिखवा कर घूमते। इस पर लोगों ने अंधभक्त से कहा कि मां बहन की गालियों का कॉपीराइट तो सिर्फ अंधभक्तों के लिए है, बाकी लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। गजब बेइज्जती है। श्वेता तिवारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई थीं। श्वेता ने बताया कि कोल्ड ड्रिंक के साथ कुछ कॉकरोच भी उनके घर में घुस आए। इंस्टामार्ट से ये मंगाया, रेड बुल मंगाया, और इस रेड बुल के साथ इंस्टामार्ट से हमारे घर में कॉकरोच भी आया। ये देखिए, कॉकरोच पूरे घर में भाग रहा है। उन्होंने तुकाराम मुंडे को भी टैग किया और उनसे मामले को देखने के लिए कहा। श्वेता तिवारी के इस वीडियो को लेकर आईटी सेल कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़कर शेयर करने लगा। आईटी सेल के खेमों में चल रहा है कि श्वेता तिवारी ने इंस्टाग्राम स्टोरी डालकर बताया कि कॉकरोच दिखे तो क्या करना चाहिए। आईटी सेल इसे श्वेता तिवारी बनाम कॉकरोच की लड़ाई बताने लगा। लोगों ने इसे देखकर कहा कि भाजपा आईटी सेल का डाउनफॉल देखिए,
एक नॉर्मल वीडियो में भी एजेंडा ढूंढ रहे हैं। लोग आईटी सेल को श्वेता तिवारी की हिस्ट्री दिखाने लग गए। लोगों ने कहा कि जो लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो उनकी तरफ की है, मुझे तुम पर तरस आता है। क्या तुम उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड का नाम बता सकते हो? अगर बॉयफ्रेंड अमीर है तो प्यार धर्म से बड़ा हो जाता है। पलक तिवारी का बॉयफ्रेंड सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान को बताया जाता है। दोनों को अक्सर एक साथ घूमते और पार्टी करते देखा जाता है। नहीं माँ, ये सच नहीं है। माँ, ये सच नहीं है। ये खबर देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी देश के अलग अलग हिस्सों में स्कूल ठीक करो मुहिम चला रहा है। उन्होंने अपने वॉलंटियर से कहा है कि अपने अपने एरिया के सरकारी स्कूलों का विजिट करो, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो, सरकार से स्कूल ठीक करने की अपील करो, सरकारी स्कूलों की खराब हालत पर आला अधिकारियों से जवाबदेही की मांग करो। इस बीच बहुत से लोगों ने वीडियो बनाकर सरकारी स्कूलों की हालत दिखाना शुरू किया। पंजाब से भी एक वीडियो सामने आया जिसमें स्कूल की हालत बेहद खराब दिखाई दे रही है। भाजपा नेता और फॉर्मर क्रिकेटर हरभजन सिंह ने यही वीडियो उठाया और इस पर सियासत करने की कोशिश करने लगे। हरभजन कहने लगे कि इतना सच मत बोलो, नहीं तो पैसे लेकर काम करने वाले ट्रोल इसे भी राजस्थान की वीडियो बता देंगे। हरभजन के इस बयान पर जुबैर ने कहा कि थोड़ी सी रिसर्च ही कर ली होती। जिस वीडियो को लेकर आप सियासत चमकाने की कोशिश में लगे हो, ये वीडियो अगस्त 2018 का है। स्कूल ठीक करो मुहिम के चलते मौजूदा वक्त में स्कूल की क्या हालत है, जनता को वो दिखाइए। अब हरभजन खुद का एजेंडा एक्सपोज होता देख अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूल ठीक करो मुहिम का उत्तर प्रदेश में बॉयकॉट शुरू हो गया है। बलरामपुर जिले के अधिकारी ने बिना इजाजत सरकारी स्कूल में घुसकर फोटो और वीडियो बनाने वाले बाहरी लोगों पर रोक लगाने का हुक्म दिया है। यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फोटो या वीडियो बनाने की भी इजाजत नहीं होगी। सरकार के मुताबिक ऐसे लोगों के स्कूल में आने से पढ़ाई रुकने के साथ टीचर्स की इज्जत और उनकी सिक्योरिटी पर असर पड़ सकता है। स्कूल के हालात को देखने के लिए पहले से ही अधिकारियों को लगाया गया है। यही अधिकारी स्कूलों का विजिट करते हैं। सभी स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट से स्कूल का गेट बंद रखने के सख्त हुक्म दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर फेमस टीचर अभिनय मैथ्स ने कहा कि यूपी में वैसे भी विकास या डेवलपमेंट की एंट्री बंद ही है। दूसरे शब्दों में यूपी सरकार ने लोगों को अपने स्कूलों में हो रहे विकास की असली हालत दिखाने पर रोक लगा दी है। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे यूपी के कन्नौज के एक सरकारी स्कूल में बच्चों ने ऐसा प्रोटेस्ट किया कि मामला सीधे शिक्षा विभाग तक पहुंच गया। रोज की तरह बच्चे स्कूल पहुंचे थे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। कई स्टूडेंट्स स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ नाराज थे। देखते ही देखते बच्चों ने स्कूल का बॉयकॉट कर दिया और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि प्रिंसिपल की गाड़ी जैसे ही सामने आई, बच्चों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। स्कूल में मौजूद बच्चों के इस प्रोटेस्ट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्टूडेंट्स गाड़ी के आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। बच्चों का कहना है कि उनके साथ फर्क किया जाता है। इसके अलावा प्रिंसिपल पर गलत सुलूक और स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करने के आरोप भी लगाए गए। जो बच्चे झाड़ू पोछा करेंगे वही कंप्यूटर सीखेंगे। जो बच्चे काम स्कूल में नहीं करेंगे, इनका कहना है वो कंप्यूटर रूम में नहीं जाएंगे। बच्चे सभी बराबर होते हैं। जातवाद क्या होगा? टीचर के पास कोई जातवाद नहीं होता है। सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम ने इस प्रोटेस्ट को गजब बताया। जो लोग पूछते हैं कि सीजेपी ने क्या किया है, उनके लिए यही जवाब है। यूपी के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की तीसरी चौथी क्लास के बच्चे अपने प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब ये रुकने वाला नहीं है, चाहे योगी सरकार कितने भी आदेश क्यों ना जारी कर दे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दिल्ली के प्रेस क्लब में एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला हो गया। कुछ लोग वहां इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का दर्जा दे दिया। उन्होंने भगवान श्री नरेंद्र मोदी चालीसा नाम से भजन रिलीज कर दिया। वहां मंच पर मोदी जी का एक बड़ा कटआउट लगाया गया था, जिसमें उन्हें भगवान राम की तरह धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया था। पीछे एक बड़ा बैनर भी लगा था, जिस पर साफ लिखा था, भगवान श्री नरेंद्र मोदी चालीसा। प्रोग्राम में कुछ लोग भगवा कपड़े पहने बैठे थे। पूजा पाठ भी हुआ और आरती भी उतारी गई। आवास योजना तक पहुंचाई, सुख में जीवन आई। गोदी मीडिया वाले भी कैमरे लेकर खड़े थे। ये सब देखकर सोशल मीडिया पर लोग हैरान रह गए। न तो सरकार का कोई प्रोग्राम था और न ही मोदी जी खुद इससे जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ कुछ अंधभक्तों की भक्ति का नतीजा लगता है, जिसे देखकर बहुत से लोग मुश्किल से हंसी रोक पा रहे हैं।
लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि मोदी को खुद आगे आकर इस बकवास के खिलाफ ऐतराज करना चाहिए, इससे पहले कि ये आगे चलकर मुसीबत बन जाए। नहीं तो मोदी चालीसा के बाद अब क्या होगा? मोदी गीता, मोदी पुराण। इस मामले पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा कि अंधभक्त हिंदू नहीं है, उन्हें हिंदू कहना बंद कीजिए। अंधभक्तों ने अपना अलग भगवान और अपना अलग ही धर्म बना लिया है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अब से अंधभक्तों को हिंदू कहना बंद किया जाए। लवणेन भोज्यम। यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। गोमती नगर में आईसीआईसीआई बैंक के पास बैंक मैनेजर वाइफ की गोली मारकर जान ले ली। इसके बाद आरोपी करीब 1 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचा और बहन की भी गोली मारकर जान ले ली, फिर खुद की भी जान ले ली। बैंक मैनेजर दिव्या मिश्रा फेमस यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थीं। पौष इलाके में दिन दहाड़े गोली चलने से हड़कंप मच गया। दिव्या मिश्रा आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम करती थीं। उनका पति भी एसबीआई में काम करता था। दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा था। पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने भी इस खबर को कंफर्म किया है। पिछले दिनों भाजपा के स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन बाद में पार्टी ने इस्तीफा ले लिया। शहजाद ने इसके पीछे कई वजहें बताई। सबसे बड़ी वजह इसमें उन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम का होना बताया। पूनावाला ने एक टीवी इंटरव्यू में भी इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा था कि किराएदार भी किराया मांगता है, बाकी और भी खर्चे हैं। मैंने पार्टी से 1 साल पहले इस बारे में बात कर रखी थी, लेकिन उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया गया। शहजाद ने इस्तीफा दिया तो उनकी ट्रोलिंग भी जमकर होने लगी। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि बीजेपी के नॉन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन सुधीर चौधरी को सरकारी डीडी न्यूज से 15 करोड़ रुपए मिलते हैं। बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला ने नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो अपना किराया भी नहीं दे पा रहे थे। तौबा तौबा तौबा। यूट्यूबर पूरव झा को ट्रोल करने के चक्कर में आईटी सेल खुद ही एक्सपोज हो गया। पूरव झा ने एक इंस्टा स्टोरी डाली और कहा कि इस हेलीकॉप्टर का पंखा क्यों नहीं घूम रहा है। ये बात उन्होंने मजाकिया अंदाज में कही, लेकिन आईटी सेल ने इस पर उनके खिलाफ नैरेटिव फैलाने की कोशिश की। आईटी सेल कहने लगा कि पूरव झा ने आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ते देखा और उसका वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला। उन्होंने पूछा कि हेलीकॉप्टर उड़ तो रहा है, लेकिन उसके पंखे रुके हुए क्यों दिख रहे हैं और घूमते हुए क्यों नहीं दिख रहे। यही पूरव झा हैं जिन्होंने सीजेपी के प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया था और उसके सपोर्ट में कई वीडियो बनाए थे, लेकिन खुद उन्हें साइंस की जानकारी नहीं है, वरना वो ऐसी स्टोरी नहीं डालते। पूरव झा जैसे लोग खुद पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन हर मुद्दे पर दूसरों को ज्ञान देने आ जाते हैं। अब लोगों ने आईटी सेल को उन्हीं की जुबान में जवाब दे दिया। लोगों ने कहा कि कोई भी इंसान हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हो सकता और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। ये राइट सिर्फ उस नॉन बायोलॉजिकल 56 इंच के छोटे बंदर को ही है जो खुद को विश्व गुरु समझता है। यानी पूरव झा ने मजाक में एक स्टेटस डाला था और इस अंधभक्त ने उस पर पूरी पोस्ट बना दी। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे। गजब बेइज्जती है। संभल में जामा मस्जिद के आसपास दुकानों को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। संभल महायोजना 2031 के तहत मस्जिद के पास बनी दुकानों का सर्वे किया जा रहा है। जिन दुकानों के पास सही नक्शे नहीं मिले, उनके खिलाफ धारा 10 के तहत नोटिस जारी करके कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। सरकार की तरफ से ऐसा हुक्म जारी हुआ तो कुछ लोग हाथ में भगवा झंडा लिए मस्जिद की तरफ झुंड में पहुंचने की कोशिश करने लगे। पत्रकार के मुताबिक ये शिवसेना के लोग थे जो संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर वहां गंगा जल ले जाना चाहते थे। शिवसेना के लोग मस्जिद में पूजा पाठ करने के इरादे से भीड़ में पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस वालों ने रोक दिया। पुलिस ने इन्हें बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की और ये लगातार झड़प करते रहे। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देखकर लोगों ने कहा कि कोई तो मुद्दा लाना होगा इनको, ताकि लोग एजुकेशन के मामले को भुलाकर पाखंड में फिर से पड़ जाएं। लेकिन अब जनता समझदार बन गई है, कमान नौजवानों ने संभाल ली है। अब इस पाखंड का एंड होना तय है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी के लिए इतना ही, और जाते जाते एक और बार आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि ये स्कैनर है और ये यूपीआई आईडी और बैंक डिटेल्स है। इसमें आप जाकर के सपोर्ट कर सकते हैं मिस्टर रिएक्शन वाला को, ताकि हम इंडिपेंडेंटली जो जैसी खबर है वो वैसा आपके सामने रख सकें और जो भी चल रहा है उसको एक्सपोज करके आपके सामने पूरी तरीके से सफाई के साथ आपके सामने पेश कर सकें। अब बारी है कि आप फाइनेंशियली भी इस चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बड़ी रकम नहीं है, सिर्फ 1000 लोग भी महीने में एक बार 10 रुपए करके दे देंगे तो काम हो जाएगा। बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जो ज्यादा भी देना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा और हम बढ़ चढ़ करके और काम बढ़ाएंगे और टीम बड़ा करेंगे, ताकि आपके सामने ग्राउंड रिपोर्ट्स भी ला सकें और भी डिटेल्स
आपके सामने ला सके। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।